हमने पढ़ा है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में मेनली हमने 3 चीजें पढ़ी थी, sp3, sp2 एंड sp। ठीक है, sp3, sp2, sp में दोनों s और p ऑर्बिटल का 50-50% करेक्टर है। sp 50 है, pb 50 है। ठीक है, sp2 टोटल 100% है, 3 पार्ट में अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो s का 33% आता है और 67% p ऑर्बिटल का आता है। ठीक है, sp3 में 4 पार्ट हो जाएंगे, s का करेक्टर कितना परसेंट आएगा, 25%। तो ये चीजें हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए हैं, sp3, sp2 और sp। जनरली अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, जहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड दिखता है वहाँ पे हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर वैसे भी नहीं निकालते तो इसको याद कर लेना, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल sp2, ट्रिपल sp। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पढ़ के आए हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके। तो सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल और ट्रिपल कभी नहीं हो सकता। तो जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर आता है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमारे पास, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा s करेक्टर है, इट कंटेन मोर s करेक्टर। तो s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये ये जो न्यूक्लियस है उसके सबसे क्लोज है। ठीक है, और न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा इतनी ही इसकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मोर एस करेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और बेटा जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना ही उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है, sp की सबसे कम है, फिर किसकी मिलेगी, sp2 की, फिर sp3। इट इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड लेंथ। अभी मैंने कहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा जो इसमें मेन आता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो s करेक्टर सबसे ज्यादा sp में है, तो मोर s करेक्टर की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp की, देन sp2 एंड देन sp3। तो ये हमारा ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे पास बेटा क्वेश्चंस गिवन है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन गिवन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH3, कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल है, ये C, इधर भी इस कार्बन के बीच में क्या है, ये कार्बन है, इधर ये हाइड्रोजन है और ये इधर डबल बॉन्ड है, ये C है, इसके बाद फिर H है, फिर C और फिर H। यही चीज है, इसको हमने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बॉन्ड हो गए सिग्मा, 10। सिग्मा पता है ना, केवल सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 एटम के बीच में ये कंफर्म है कि सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा होंगे ही होंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं
वो सारे सिग्मा हैं। और जहाँ पे डबल और ट्रिपल है वहाँ पे एक बॉन्ड क्या मिलेगा तुम्हें, सिग्मा, और एक के अलावा जितने बॉन्ड बच गए वो हमारे क्या बॉन्ड मिलेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो एक तो सिग्मा है, दो क्या है, पाई, इधर एक सिग्मा है, एक क्या है, पाई, तो 2 पाई इधर, 1 पाई इधर, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 3। तो इस तरह से तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। इसी में हाइब्रिडाइजेशन की टाइप भी पूछ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बताओ कौन सी है, जैसे CH3Cl में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर बनाना, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 Cl। देखो कार्बन के सारे जो बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। अगर एक बॉन्ड भी डबल या ट्रिपल आ जाता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 या sp में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो CH3Cl में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3, ठीक है। दूसरा जैसे पूछा जाए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इसमें पूछा जाए कि जितने भी कार्बन प्रेजेंट है हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो बेटा अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इधर भी सिंगल है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। इधर आ जाओ, ये कार्बन इधर सिंगल, लेकिन इधर किससे है, डबल, इट मीन्स sp2। इधर इस कार्बन पे इधर सिंगल और 3 ये हाइड्रोजन एटम है, तीनों सिंगल बॉन्ड से हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी है, सिंगल है sp3 है, sp2 है, या जो भी है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे CH3CN, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, नाइट्रोजन की भी 3, कार्बन की 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोजन की ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 1, सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड इधर हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, 4 वैलेंसी, ठीक है। तो इस कार्बन की तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी बेटा, sp, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर जो भी हैं छोटे छोटे टर्म्स हैं जो तुम्हें इनको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें है कंप्लीट, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कोलिजन फॉर्मूला, ठीक है, वो सारे हम उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू।